पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, या फिर यूँ कहें कि शेख हसीना की सरकार ने ऐसा तोहफा दिया है कि पीएम मोदी का दिल खुश हो गया है। चीन की शह पर भारत के पड़ोसी मुल्क उसे आग दिखा रहे थे, फिर चाहे म्यांमार की बात हो या फिर नेपाल की। लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दोनों देशों के बीच बंधी डोर पर फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा दिया है। बांग्लादेश की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने 2 बंदरगाह भारत के लिए खोल दिए हैं। शेख हसीना की सरकार ने भारत को अपने 2 बंदरगाह चिटगांव और मोंगला को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव मोहम्मद शफीउल ने कहा, प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक ये करार 5 साल के लिए है, जिसे और 5 साल के लिए दोहराया जा सकता है। इस करार को खत्म करने के लिए दोनों में से किसी एक पक्ष को 6 महीने का नोटिस देना होगा। इस करार से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर सप्लाई के क्षेत्र में। बांग्लादेशी बंदरगाहों के जरिए अब भारत देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी कम वक्त में माल सप्लाई कर सकेगा। लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए बांग्लादेश ने कुछ शर्तें रखी हैं। गेट यानी सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के वैश्विक नियमों को मानना पड़ेगा। उसके बाद माल सप्लाई के लिए बांग्लादेशी कानूनों का पालन करना होगा और दोनों देशों के बीच करार होने के बाद बांग्लादेश के कर अधिकारी भारतीय कंपनियों से ड्यूटी और टैक्स के लिए बॉन्ड लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार के लिहाज से बांग्लादेशी बंदरगाह बहुत काम के आने वाले हैं। अपने बंदरगाहों के दरवाजे खोलकर शेख हसीना की सरकार ने न सिर्फ भारत पर भरोसा जताया है, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत किए हैं। बांग्लादेश के इस तोहफे से चीन को मिर्ची लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भारत पहली बार एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जिसने ड्रैगन को एक और झटका दे दिया है। अपने 1 बेल्ट 1 रोड और कर्ज जाल की नीति के चलते चीन सार्क देशों पर अपना दबदबा बनाता जा रहा है। श्रीलंका का हबनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका निर्माण चीन के अधीन हुआ। लेकिन ड्रैगन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका को ना चाहकर भी अपना ये पोर्ट चीन के हाथों में सौंपना पड़ा। तो देखा आपने चीन किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, ताकि भारत की धाक को कम कर सके।